वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और वास्तु सीरीज एपिसोड 7 में फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि ये वास्तु सीरीज को हमें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। बहुत लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि ऐसे कार्यक्रम हमारे चैनल के द्वारा होने चाहिए ताकि लोगों को जानकारी मिले। हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट आचार्य संजय पोरवाल जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और वास्तु का जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने अभी तक होम वास्तु की सीरीज चलाई थी, बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला था। तो आज लोगों ने बहुत सारे व्यवसाय के रिलेटेड, कारोबार के रिलेटेड, शॉप के रिलेटेड भी हमें बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। तो हमने सोचा ये अगेन बीच में हम एक एपिसोड भी डाल देते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वास्तु से आपका व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हो, कामयाब कैसे बना सकते हो अपने व्यवसाय को वास्तु के द्वारा, और कारोबार कैसे अच्छा बन सकता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो मैं दर्शक मित्र आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो जुड़े रहिए, और अगर आप वास्तु रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो भी हमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज हमारी चलती ही रहेगी। 10 एपिसोड तक हम फेसबुक पे रहेंगे, उसके बाद 10 एपिसोड हमारे जो है वो चलेंगे इंस्टाग्राम लाइव पे। तो व्यापार रिलेटेड जो हमारा आज का प्रश्न है उसमें मैं कहना चाहती हूँ संजय जी की व्यापार में समृद्धि और सफलता के लिए सर्वोत्तम समाधान है वास्तु। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसान वास्तु के अंदर मानता है वो पहले यही चाहेगा कि मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय वास्तु से कैसे अच्छा चले। काम हमारे जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उसके अलावा हमें एक पहचान, हमें एक उपलब्धि की भी भावना देता है। वो है हमारा व्यापार, बिजनेस, कारोबार। ठीक है, तो इस जगह पे हमें हमारे कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण हमें बनाना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है वास्तु। मैं ऐसा मानती हूँ। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर वास्तु में आप बिलीव करते हो, वास्तु को आप मानते हो, तो ज़रूर एक बार आप हमारे जो एक्सपर्ट है संजय पोरवाल जी, उनका आप बिल्कुल ही पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, पर्सनली उनकी सलाह भी ले सकते हो, और आपका आगे जो जीवन है उनको आगे बढ़ा सकते हो, आपका कारोबार बढ़ा सकते हो, व्यवसाय बढ़ा सकते हो। क्योंकि आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा, मनी। जब तक हमारे पास पैसा नहीं है तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो एक लाइन चलती है उसको, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पर भी जाओ आपको पैसे की पहले नीड होती है। तो वास्तु से हम कैसे पैसा भी बढ़ा सकते हैं, कैसे आपका व्यापार बढ़ा सकते हैं, कैसे आपका कारोबार बढ़ा सकते हो। अगर आपका दुकान, आपका शॉप वो भी है, तो वहाँ पे भी आप कैसे अच्छा बिजनेस कर सकते हो, कैसे आपके वहाँ ग्राहक ज़्यादा आएंगे, वो सब जानेंगे हम संजय जी से। तो चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उनका नाम है, सबसे पहले उन्होंने वही पूछा है जो मैंने कहा कि विक्रम भाई है सूरत से। उन्होंने पूछा है कि व्यापार वृद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न उनका यही है। नमस्कार विक्रम भाई। व्यापार वृद्धि के लिए सबसे पहले हमको व्यापार, जहाँ आप व्यापार करते हैं उसका एंट्रेंस चेक करना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव एंट्रेंस मिलता है, चारों दिशाओं में पॉजिटिव एंट्रेंस होते हैं, वो किसी आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेके चेक करवा सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव एंट्रेंस मिलता है तो बेसिक नीड्स क्लियर होगी। उसके बाद आपको आपके व्यापार में पंच तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, रंगों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं उस पर डिपेंड करता है।
जी आप कैसा व्यापार करते हैं। अगर आपका कैश वाला व्यापार है, रोज कैश आ रहा जा रहा है, तो आपको कैश काउंटर साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। अगर जी आपका फन और उसका कोई व्यापार है तो ईएनई एक डायरेक्शन है, वहाँ आपको सेटिंग करना चाहिए। आप एक सलाहकार है, अगर सीए हैं, वकील हैं, तो ईएसी पूरब और साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है ईएसी, वहाँ का मतलब एनर्जी सही होना चाहिए। इससे काफ़ी फैक्टर्स है, आप क्या व्यापार करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी जी। तो विक्रम जी, आपको आपका उत्तर मिला होगा। ज़्यादा जानना है तो आप पर्सनली कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, किया तो हमें ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में अगर आप हमें भेजेंगे तो और भी आपको समाधान मिलेगा। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, फिर से सभी का स्वागत करती हूँ। और आप भी कुछ वास्तु रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें यहाँ कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9227645700 पे आप पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के अंत में आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिन को ये वास्तु सीरीज चली है और जिन 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 लोगों ने सॉरी संजय जी की सलाह ली है और संजय जी ने कहा उसी मुताबिक चले हैं, तो उनको जो बेनिफिट हुआ है वो भी हम चलाएंगे। वो भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या बेनिफिट उनको वास्तु से हुआ है। आगे चलते हैं। निर्भया जी सूरत से, व्यापार जहाँ चलता है वो ऑफिस के मेन टेबल पर मुझे क्या रखना चाहिए जिससे मुझे वास्तु से फायदा हो और मेरा व्यापार में वृद्धि हो। नमस्कार निर्भया जी। ऑफिस का टेबल आपको एकदम ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ रहे। और जिस चीज़ का व्यापार है उससे रिलेटेड आपको सामान रखना चाहिए, तो आपका फोकस आपके व्यापार के ऊपर रहे, टेबल के ऊपर ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी चीज़ है जिसको ऊपर ध्यान रखना जी, मतलब टेबल पे मिनिमम चीज़ ही मिनिमम चीज़ ही होना चाहिए, बिखरा हुआ टेबल नहीं होना चाहिए, एकदम ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। जी जिस चीज़ का व्यापार है उससे रिलेटेड आपको कुछ सिंबल्स रख सकते हैं। जी। तो निर्भया जी, आपको अच्छा जो उत्तर मिला है, जो भी आपको समाधान दिया गया है उसी पे आप ध्यान दीजिएगा और वही हिसाब से आप चलिएगा। किसी का फॉल में गाड़ी है? लीना जी सूरत से है, उन्होंने पूछा है कि दुकान और शॉप में गल्ला कहाँ होना चाहिए और गले का मुंह कहाँ होना चाहिए, वो आप मुझे बताइए। अगर आपका कैश का काम है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, अगर आपका कैश का काम है तो आपको गल्ला साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इसके अलावा आप नॉर्थ में रख सकते हैं, वेस्ट जो प्राप्तियों की दिशा है वहाँ भी आप अपना गल्ला रख सकते हैं। गले में ध्यान रखना चाहिए खुलते टाइम नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जी जी जी। देवेश भाई सूरत से है, उन्होंने पूछा है कि गिफ्ट आर्टिकल का हमारा शौक है, व्यवसाय की जगह पे क्या हम क्रिस्टल वाला कछुआ रख सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं और कौन सी दिशा में रख सकते हैं? जरूर आप रख सकते हैं। क्रिस्टल वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जल तत्व की दिशाओं में उसको रख सकते हैं। नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, फिर पश्चिम में वेस्ट में रख सकते हैं। हो सके संभव हो तो इस ढंग से रखना चाहिए। उसका फेसिंग आपके व्यापार के केंद्र में, जो आपका प्रीमाइसेस है उसके सेंटर फेसिंग करके रखेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी देवेश भाई, आपको भी समाधान दिया गया है, आप उसी तरह से ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। विशाल जी सूरत से, उन्होंने पूछा है कि हमारे ऑफिस में कर्मचारी ज़्यादा है तो वो कर्मचारियों की बैठने की जगह कहाँ होनी चाहिए? विशाल जी, आपका प्रश्न कर्मचारियों की दिशा कहाँ होनी, डिपेंड करता है आप क्या व्यापार करते हैं। जी जैसे अगर आप सोशल कनेक्शन चाहते हैं व्यापार से, आपका मार्केटिंग वाला है, तो आपके मतलब स्टाफ को ईस्ट में बिठाना चाहिए। ओके। अगर आप आपके स्टाफ से सपोर्ट वाला कुछ काम कराना चाहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में बिठाना चाहिए। ओके। डिपेंड, अगर आपके जो बिजनेस कौन सा है आपका, कौन सा है, उसी हाँ, हिसाब अगर से तो जो अकाउंट्स भी रखता है जी तो उसको साउथ ईस्ट में बिठा देना चाहिए। कोई स्किल वाला काम करता है, कोई टेक्निकल पर्सन है तो उसको साउथ वेस्ट में बिठाना चाहिए। डिपेंड आपके व्यापार के ऊपर। आपने पूरा सवाल मतलब टेक्निकल जी। पूरा पूछा नहीं, आप जी, क्या करते तो हैं उसके ऊपर। फिर से मैं एक बार सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जो भी आप प्रश्न हमें भेजते हैं थोड़ा सा डिटेल में आप भेजेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से दी जाएगी, ताकि आपके बिजनेस में वृद्धि हो
आपको ज़्यादा आपका कारोबार अच्छा चले और पैसा ज़्यादा आए, उसके लिए आपको थोड़ी सी और डिटेल हमें भेजनी पड़ेगी ज़्यादा। तो चलते हैं आगे। ईश्वर भाई पटेल भुज से है, उन्होंने पूछा है कि हमारे ऑफिस में हमें रिसेप्शन टेबल कहाँ रखना चाहिए, रिसेप्शन की जगह हमें कहाँ और कौन सी दिशा में रखनी चाहिए। ईश्वर भाई नमस्कार। ईश्वर भाई, रिसेप्शन का टेबल ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे आपका सोशल कनेक्शंस बढ़ जाता है। उसके अलावा दूसरे सभी जोन्स में रख सकते हैं, 3 नेगेटिव जोन्स को छोड़ के। एक साउथ साउथ वेस्ट होता है, उसमें नहीं लगाना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है, वहाँ आपको नहीं मतलब अवॉइड करना चाहिए। और एक ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। बाकी सभी दिशाओं में आप सेट कर सकते हैं जी। तो आगे चलते हैं। विकास भाई का प्रश्न है कि उन्होंने वाराणसी से उन्होंने पूछा है कि सिल्वर गोल्ड का शॉप खोलना है उनको, तो उनका कार्यालय ऑफिस का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए। जैसे आपने आगे सीरीज में भी बताया, मुख्य द्वार चारों दिशाओं में हो सकते हैं जी। वास्तु में। हम मुख्य 4 दिशा मतलब होती मेन है। एंट्रेंस कहाँ हाँ, होना मुख्य चाहिए। 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जी। फिर सब डिविजन होते हैं उसके, जी। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जी। डिवीजन से उसको 16 डिविजन्स में करते हैं। जी। और 32 एंट्रेंस होती है। तो हर दिशा के अंदर 2 अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंस होती है, N1, N3, N4, E3, E4, S3, S4, W3, W4। इस ढंग से प्रॉपर ग्रिड करके किसी प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट से आप सलाह लेंगे तो आपको सही दिशा, सही एंट्रेंस आपको ग्रिड करके वो देंगे। सभी दिशाओं में पॉजिटिव और नेगेटिव एंट्रेंस होते हैं। जी। तो ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि खाली पूर्व का ही अच्छा है या उत्तर जी। का ही अच्छा है, जी, साउथ का जी। अच्छा नहीं। आप उसको एंगुलर डिवीजन मेथड हम इसको बोलते हैं। एंगुलर डिवीजन मेथड से हम इसको ग्रेड करते हैं और फिर एंट्रेंस प्रॉपर काउंट करके हम देते हैं। जी। तो बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। हमारे साथ है वास्तु एक्सपर्ट संजय पोरवाल जी। आज का हमारा सब्जेक्ट है व्यापार कारोबार में आप वास्तु के द्वारा कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अच्छा अर्निंग कर सकते हो, कैसे अच्छा ग्रो कर सकते हो, कैसे वृद्धि कर सकते हो। तो संजय जी, मैं कहना चाहूँगी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु लेआउट, डिजाइन, जमीन की तैयारी और कई अन्य पहलुओं के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करता है जो हमारी अच्छी जीवन शैली के लिए आवश्यक है। तो वास्तु के जो थोड़े थोड़े से जो हम कहते हैं ना कि वास्तु जो नहीं जानता है ना, उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिले, इसलिए थोड़ा सा हम ये बात बताना मेजरली, चाहते हैं। हाँ आपका सवाल जी। अच्छा है। मेजरली वास्तु दोष क्यों होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। वास्तु दोष जनरली टॉयलेट के कारण होते हैं। आपके घर में टॉयलेट का प्लेसमेंट या वर्क प्लेस पे टॉयलेट का प्लेसमेंट कहाँ है। दूसरा वास्तु दोष होता है किचन। आपके घर में या वर्क प्लेस पे आपने किचन पेंट्री कहाँ बनाया, जी। उसके कारण होता है। जी। तो इसको ध्यान रखना चाहिए, तो उससे अपन मतलब जी। एनर्जी बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। आगे चलते हैं। नवीन जी का प्रश्न है सूरत से। उन्होंने पूछा है कि कार्यालय ऑफिस में अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, मुख किस तरफ होना चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं या आपके ऑफिस में वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। हो सके तो उनका मुंह ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग करके एम्प्लॉयज को बिठाना चाहिए। जी। आगे चलते हैं। प्रदीप जी का प्रश्न है कि मेरा स्कूल है, तो स्कूल के अंदर पेंट्री किचन कहाँ होना चाहिए। क्योंकि हम बिजनेस के लिए बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो बिजनेसेस होते हैं उसमें ये भी स्कूल का बिजनेस भी लोगों का बहुत होता है, तो ये स्कूल का प्रश्न आया है। हाँ, जी। अभी स्कूल है, पेंट्री मतलब वास्तु के हिसाब से तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है। और अगर संभव नहीं है तो आपने कौन सी डायरेक्शन में बनाया है उसको हम तत्व शुद्धिकरण, उसको हम बैलेंस करते हैं और प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हैं। जी जी जी। ये था स्कूल का। और आगे चलते हैं। होटल बिजनेस के लिए भी किसी ने प्रश्न पूछा है कि मेरा होटल का बिजनेस है, व्यवसायिक कारोबार स्थल पर मतलब होटल के अंदर मैं एक्वेरियम लगा सकता हूँ या कौन सा मुझे लगाना चाहिए और कौन सी दिशा में होना चाहिए। बराबर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है एक्वेरियम नहीं लगाना चाहिए। फिर भी अगर कोई लगाता है तो उसको आप अपने ऑफिस में नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं या ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जी। तुषार जी सूरत से है। उन्होंने पूछा है सकारात्मक ऊर्जा को अधिकतम करने के लिए मुझे किस तरह का फर्नीचर लगाना चाहिए और फर्नीचर मेरा कैसा होना चाहिए ऑफिस में।
सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे पहले आपको सही स्थान का चयन करना चाहिए। जी। फिर फर्नीचर सिंपल, सोबर, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका किस नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो हिसाब से अपना फर्नीचर होगा। अगर आपका ज्वेलरी का है तो लग्जरी फर्नीचर, मतलब बढ़िया इंटीरियर होना चाहिए। कपड़े का बिजनेस है तो भी आपको, शुक्र का बिजनेस है वो, तो आपको फर्नीचर बहुत अच्छा लग्जरी बनाना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, आप किस ढंग का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे जनरल बिजनेस में सोबर फर्नीचर, एक जैसा रंग रोगन होना चाहिए और छत में ऑलवेज व्हाइट कलर यूज करना चाहिए, तो आपको पॉजिटिव फील होगा। जी, आगे चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके हम सबको ही हमारे संजय जी जो है वास्तु एक्सपर्ट, वो आपको समाधान देंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देके उन्हें जो भी यहाँ से कहा जाता है उनके द्वारा, उसी हिसाब से अगर आप करेंगे वर्क आपके काम में, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर ज़्यादा पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हो। उनका नंबर नीचे हमारे यूट्यूब चैनल पे जब ये टेलीकास्टिंग होगा तब आपको उनका नंबर भी हम पर्सनली देते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट लेकर उनको मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। अखिलेश जी सूरत से है, उन्होंने पूछा है कि कार्यालय में हमारे ऑफिस के अंदर लॉकर या तिजोरी रखना चाहते हैं तो कहाँ रखें? नमस्कार अखिलेश जी। ऑफिस या कार्यालय में तिजोरी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं। ये 3 मुख्य डायरेक्शन है जहां आप रख सकते हैं जी। अगर ये डायरेक्शन में संभव नहीं हो तो उसके अलावा आप कहीं दूसरी जगह भी उसको सेट कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिए साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में आपको नहीं रखना चाहिए। जी, आगे चलते हैं। केतन देसाई सूरत से, व्यापार की जगह में पूजा स्थान कहाँ रखें? पूजा स्थान कहाँ रखें? जनरली पूजा स्थान ईशान कोना, देव कोना बोला जाता है, वहाँ रखना चाहिए। पर पूजा स्थान जनरली सब देव स्थान नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, पर उसके लाल कपड़ा नीचे लगा देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जी। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा करना चाहिए, पर वहाँ लाल रंग अवॉइड करना चाहिए। ओके। उसके अलावा आप ईस्ट में भी कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में, मतलब सभी अलग अलग देवता फील्ड्स हैं। आप पूजा कहाँ करें? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर महादेव परिवार की पूजा की जाती है जी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है जी। ईस्ट डायरेक्शन में राम दरबार लगा सकते हैं जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। जी। साउथ ईस्ट के अंदर आप अंबाजी, शक्ति स्वरूप कुछ भी लगा सकते हैं। जी। साउथ साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है, वहाँ आप हनुमान जी, बजरंग बली को स्थापित कर सकते हैं जो आपको काफ़ी पावर कॉन्फिडेंस देंगे। अगर आप साउथ में पूजा करना चाहते हैं तो काली की पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर, अगर कारखाना है आपका, कोई टेक्निकल वर्क करते हैं, आपको कारखाना में साउथ वेस्ट के अंदर मंदिर बना के विश्वकर्मा भगवान का पूजा भी आप वहाँ कर सकते हैं। जी। जी। विद्यार्थियों के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट में सरस्वती की पूजा बहुत अच्छी रहती है। वेस्ट के अंदर विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। काफ़ी डायरेक्शन है और आप क्या करना चाहते हैं, किसको पूजा करते हैं, उस हिसाब से मंदिर उनको रिकमेंड करते हैं। जी, पर सर मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है कि मंदिर की जगह जहाँ पे भी होती है, घर में लोगों को इतना नॉलेज नहीं रहता है, ऑफिस में भी लोग यही करते हैं कि लाल कपड़ा ही नीचे लगाते हैं। इसका रीजन मुझे समझ अभी तक नहीं आ रहा है। मतलब 5 तत्व है, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। तो जल तत्व के अंदर लाल कलर एंटी एलिमेंट हो जाता है। पानी के अंदर आग नहीं जल सकती, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जनरली मंदिर लगाते हैं पर लाल कपड़ा लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर हाँ आपका मंदिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, घर के साउथ डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है, तो आप वहाँ लाल कलर यूज कर सकते हैं। तो तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है, तत्व शुद्धिकरण बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये ज़्यादातर जगहों पे लाल कपड़ा ही लगा देते हैं। उसी के कारण बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ जब हमें पता नहीं है तब हम ये चीज़ें करते हैं, तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है। तो अगर जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दिशा में लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए वहाँ हम लगा देते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप ज़रूरी इस माहिती बहुत इम्पोर्टेंट थी, आपने दी, अच्छा लगा। आगे चलते हैं। कैलाश जी नासिक से है, उन्होंने पूछा है कि हमारे कार्यालय में, मतलब 2-3 मंजिल का हमारा ऑफिस है, तो उसके अंदर हमें लिफ्ट और सीढ़ियाँ कहाँ रखनी चाहिए? हम नया अभी बना रहे हैं, तो किस दिशा में होना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है जी। लिफ्ट एज ए एंट्रेंस काम करता है। जैसे अभी अपना आगे डिस्कस हुआ था, चारों दिशाओं के अंदर पॉजिटिव एंट्रेंस है, तो लिफ्ट ऐसे खुले कि पॉजिटिव एंट्रेंस भी खुले।
जी अगर नॉर्थ में अगर लिफ्ट रखते हैं तो ऊपर जाके N3 N4 में खुलना चाहिए। जी ईस्ट में अगर आप लिफ्ट लगा रहे हैं तो E3 E4 में खुलना चाहिए। साउथ में अगर आप लिफ्ट लगा रहे हैं तो वो आपको S3 S4 में खुलना चाहिए। इसी ढंग से अगर वेस्ट में लगा रहे थे तो W3 W4 में खुलना चाहिए। और सीढ़ियाँ भी उसी ढंग से ओके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपन डिसाइड करते हैं। Decide क्लॉकवाइज करते हैं। सीढ़ियाँ पावर को कम करती है, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ पावर को बढ़ाती है। तो जी। आपका एरिया कितना बड़ा है, कौन सा जोनल स्ट्रेंथ ज़्यादा है कम है, जी डिटेलिंग वाला विषय है। जी जी तो डिटेलिंग जब करते हैं किसी भी वास्तु फील्ड की तो जी। उसके अंदर हम प्रॉपर रिकमेंडेशन देते हैं। जी तो संजय जी बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। आज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, हमने उसके उत्तर दिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बट संजय जी, आपकी जो पर्सनल आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेना है, अगर पर्सनल किसी को मिलना है तो आप एक बार आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमें दे दीजिए हमारे दर्शकों को, और आपका ऑफिस का एड्रेस भी हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। जरूर। जी पर्सनल मेरा ऑफिस का नंबर है 9825555291। मेरा ऑफिस ओलपाड़ सैंड रोड के ऊपर है। आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। जी और एक बात कहना चाहूँगी मैं आप सभी दर्शकों को कि आप अगर वास्तु में आप इंटरेस्टेड हो, वास्तु आप जानना चाहते हैं तो एक बार जरूर एडवाइस दें संजय जी की, क्योंकि काफ़ी फ़ायदा आपको होगा उसकी मुझे 100% खातरी है, क्योंकि मैं खुद उनसे एडवाइस ले चुकी हूँ और मैं खुद उनकी एडवाइस से चल रही हूँ। तो आप मुझे देख सकते हो कि मैं आज किस लेवल पे हूँ, कहाँ हूँ, आप देख सकते हो। तो ज़रूर एक बार उनकी एडवाइस लीजिए और उनको ज़रूर एक बार मिलिए। और YouTube पे जब हमारा ये एपिसोड टेलीकास्टिंग होगा उसके अंदर आप लास्ट में फीडबैक भी हम अभी देने वाले हैं कि जो लोगों ने एडवाइस दी है, जिनको भी फ़ायदा हुआ है, उनका भी हम छोटा सा 1 मिनट या 3 मिनट्स का उनका पार्ट्स भी हम उनको पीछे लास्ट में हम दिखाएंगे कि फीडबैक आप जानिए बेनिफिट जिनको हुआ है उनका। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। बट आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आगे? नमस्कार जी, अभी होली आ रही है, क्योंकि हमारा जो एपिसोड है वो होली से पहले का है। अभी होली के बाद होली की हम अग्रिम वापस शुभकामनाएं सभी जी। दर्शकों को। और तो वास्तु होली का- के लिए भी हाँ। कुछ वास्तु टिप्स है कि होली में क्या करना नहीं, चाहिए? मेरा सभी दर्शकों को यही टिप्स है जी। कि अपने घर से क्लटर निकालिए। जितना भी पुराना सामान है आप कम कर दीजिए, जो यूज़ नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी वस्तु आपके यहाँ बंद है उस सबको चालू करवाइए, या जो ज़रूरत के सामान नहीं है उसको आप निकालिए, और आप बहुत अच्छा फील करेंगे आपके लाइफ के अंदर। छोटे छोटे आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी। जी, तो चलिए चलते वापस। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।